एक मेडिटेशन सेंटर में एक व्यक्ति मर्सिडीज कार से उतरा और दूसरा लटकती हुई बस में से उतरा। दोनों भी ध्यान में बैठ गए। अब ध्यान यानी दोनों भीतर प्रवेश कर गए खुद के भीतर। क्या ध्यान में दोनों को एक ही दिखेगा या अलग अलग दिखेगा? स्वाभाविक है, मन का विज्ञान कहता है दोनों को अलग अलग दिखेगा। जो व्यक्ति मर्सिडीज से आया है ध्यान करने के लिए, उसको मर्सिडीज से होने वाली ऊब दिखेगी। जो बस में लटकते हुए आया है उसे अपनी जो इच्छाएं हैं, जो नीड्स है, उसे पूरा नहीं करने की ग्लानि, उसका फ्रस्ट्रेशन, उसकी हताशा दिखेगी। बुद्ध ने जब कहा कि जीवन दुख है, तो लोगों ने बड़े आसानी से स्वीकार किया और कहते हैं बुद्ध के पास 10-10 हजार शिष्य रहते थे। लेकिन इसी तरह मर्सिडीज और बस में आने वाले व्यक्ति की तरह बुद्ध के भिक्षुओं में कुछ राजकुमार भी थे। बाकी सब तो ऐसे ही थे, जिनकी जो बेसिक नीड्स है जीवन की वो पूरी नहीं हुई। जीवन से परेशान, जीवन से हताश होकर वो बुद्ध के पीछे निकले हुए थे। बुद्ध एक सम्राट के पुत्र थे, एक राजकुमार थे। जीवन में जितनी सुख सुविधाएं उच्च कोटि की उस समय हो सकती थी, वो सब बुद्ध को उपलब्ध थी। सीजन के अनुसार बुद्ध के महल थे, ताकि गर्मी के सीजन में बुद्ध को गर्मी ना हो, ठंडी के सीजन में बुद्ध को ठंडी से परेशान ना हो। बुद्ध को ऐसे वस्त्र मंगाए जाते थे ताकि उन्हें ठंडी से बचाया जा सके। गर्मी के समय ऐसे उपाय किए जाते थे ताकि उनके लिए रहने की जगह शीतल हो। जितना स्वादिष्ट व्यंजन पूर्ण भोजन उस समय हो सकता था, वो सब बुद्ध के लिए उपलब्ध था। जितनी भी आजू बाजू के राज्य में सुंदर स्त्रियां थी, उनसे मैत्री थी, उनके साथ उठना बैठना था। जीवन में उस समय जिसे सुख का शिखर कहा जाता है, वो बुद्ध को उपलब्ध था। भोग के शिखर पर थे बुद्ध। उस शिखर पर भोग के बुद्ध ने कहा कि जीवन दुखी है। फिर अगर हम उस समय के सिचुएशन को देखें तो जीवन दरिद्रता से भरा हुआ था। बहुत से लोग तो वो कुकर मुत्ता खाकर, यानी जो म्युनिसिपल के जो गांव के
जो गंदे एरियाज में जो फंगस उगती है उसको सुखाकर सब्जी की जगह खाते थे लोग। उस तरह की दरिद्रता थी जीवन में। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करें ये भी लोगों के लिए मुश्किल था। इसलिए बहुत से लोग तो जीवन की जिम्मेदारियों से भागकर ही बुद्ध के भिक्षु बने, ताकि कोई नया उपाय, नया सॉल्यूशन बुद्ध के पास मिले इस जीवन के परेशानियों से झेलने के लिए। तो बुद्ध ने जिसे दुख कहा वो सुख के बाद की अवस्था है। सुख के शिखर पर आदमी को जो बोर्डम होता है, उस बोर्डम को बुद्ध ने दुख कहा है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि दूसरा पर्याय ही नहीं था। जो लोग दीन दरिद्र थे, जिन्हें बेसिक खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, उनका दुख बुद्ध ने तो कभी देखा ही नहीं था। तो स्वाभाविक है बुद्ध के जीवन से जो दुख प्रतिफलित हो रहा है उसी को बुद्ध दुख कहेंगे। और बुद्ध के जीवन से जो दुख प्रतिफलित हो रहा है, जिस अनुभव को बुद्ध जीवन दुखी कह रहे हैं, वो बुद्ध का बोर्डम है। सुख के शिखर पर सुख को भोग कर जो बोर्डम हो रहा है उसको बुद्ध दुख कह रहे हैं। लेकिन बुद्ध के साथ जो हजारों लोग हैं, उन राजकुमारों को छोड़कर, उनका दुख है कि उनकी जो बेसिक नीड्स है जीवन की, 2 टाइम का खाना भी जुटा नहीं पा रहे हैं, इच्छाओं की पूर्ति तो दूर, उस फ्रस्ट्रेशन को, उस दीनता को, उस हीनता को, उससे परेशान होकर जीवन से थके हारे मांगे जो भाग रहे हैं तलाश में, ताकि जीवन में कुछ ऐसी व्यवस्था हो जहां कम से कम 2 वक्त का खाना मिल जाए, इस फ्रस्ट्रेशन को लोग दुख कह रहे हैं। तो बुद्ध के साथ जो हुआ है उसमें ये बहुत बड़ी धारणा, ये बहुत बड़ा एक भ्रम आज तक ये चले आ रहा है। बुद्ध ने जब महानिर्वाण को प्राप्त हुए, बुद्ध अपना शरीर छोड़ा। कहते हैं बुद्ध के शिष्यों में 20 स्कूल हुए, यानी 20 स्कूल्स ऑफ थॉट। इसका मतलब बुद्ध जो कहते थे उसके 20 अर्थ निकले। क्या इसमें कोई वैज्ञानिकता है? कोई वैज्ञानिकता नहीं, क्योंकि सत्य के 20 परिभाषा हो ही नहीं सकते। बुद्ध ने जो कहा है उसके 20 अर्थ नहीं हो सकते। फिर ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जो बुद्ध कह रहे थे वो एक सुख के शिखर पर जो बुद्ध का अनुभव हुआ उस अनुभव से कह रहे थे। जो सुन रहे थे, जो भिक्षु थे, वो न्यूनतम स्तर पर जो बेसिक नीड्स उनकी जो फुलफिल नहीं हुई उस स्तर के लोग थे। तो बुद्ध जो कह रहे हैं वो कैसे समझ सकते हैं? इम्पॉसिबल है। अब एक छोटा उदाहरण से हम समझे। बुद्ध के एक भिक्षु ने पूछा बुद्ध को कि रास्ते पर अगर कोई
सुंदर स्त्री मिल जाए तो हमें क्या करना चाहिए, किस तरह डील करना चाहिए। अब यहां हम कॉमन सेंस अप्लाई करें तो ये मालूम पड़ता है कि ये गरीब आदमी है या छोटे मोटे मध्यम वर्ग से का आदमी है, क्योंकि अगर अमीर आदमी होता तो ये प्रश्न बुद्ध से नहीं पूछता। अगर ये भिक्षु कोई राजकुमार होता तो अगर सुंदर स्त्री मिल जाती तो उसको अपने मर्सिडीज में बिठाता, 5 स्टार होटल में ले जाता, फिर वहां दोनों परिचित होते, फिर पूरी दुनिया घूमते, जितनी भी सुख सुविधाएं हैं उसका भोग करते, फिर और विदा हो जाते। और वो भिक्षु आके उल्टा बुद्ध को बताता कि उसने सुंदर स्त्री को कैसे हैंडल किया और कितनी कुशलता से वो उस स्त्री के साथ मैत्री निभाई है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाएं पूरा नहीं कर सकता वो हमेशा कल्पना में ही रहता और उसे अपने कल्पना पर बड़ा विश्वास होता है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है कि रियलिटी में उसको पूरा करे, तो वो कल्पना में भी उसे खोना नहीं चाहता। जो व्यक्ति को ये डर है कि अगर सुंदर स्त्री मिलने पर उसको किस तरह हैंडल किया जाए, उसे हमेशा ये डर रहता है कि अगर सुंदर स्त्री मिली तो मैं क्या करूं, क्योंकि उसे डर लगता है कि अगर मिल भी गई तो वो पिसल जाएगी, क्योंकि उसे मालूम है कि उसकी वो क्षमता नहीं है, वो कभी मिलेगी नहीं, ये बात और है। लेकिन कल्पना में भी वो ये रिस्क लेना नहीं चाहता। तो जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, जिनके बेसिक नीड्स पूरे नहीं होते, उनका जो भी फ्रस्ट्रेशन है वही उनका दुख है। लेकिन जो अमीर है उनकी इसकी पूरी इच्छाएं पूरी हुई, जैसे कि कोई एक महल बनाया, फिर उस महल में रह के बोर हो गया, फिर दूसरी जगह महल बनाया, उसमें रहकर बोर हो गया, फिर मर्सिडीज गाड़ी लिया, उसके इस्तेमाल से बोर हो गया, फिर नए नए मॉडल लिया, उनको भी लेकर बोर हो गया, सुंदर से सुंदर स्त्रियों के साथ दोस्ती किया, दुनिया घूमा, 5 स्टार होटल में रहा, अच्छे से अच्छे टूरिस्ट स्पॉट पर पहुंचा। अब दुनिया में कोई जगह नहीं रही, फिर भी बोर हो गया। घर में पानी की तरह पैसा पड़ा हुआ है, फिर भी बोर हो रहा है। ये व्यक्ति का जो फ्रस्ट्रेशन है, ये उसकी ऊब है। बुद्ध इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो लोग हैं, उम्र हो गई, अब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, शरीर भी चले गया, मन भी कमजोर हो गया, अब कोई चांस नहीं दिख रहा कि कोई इच्छा पूरी हो। सब इच्छाएं, सब कामनाएं, सब डिजायर्स भीतर सड़ रहे हैं। एक भीतर एक गंदगी, एक बदबू तैयार हो चुकी है। उस फ्रस्ट्रेशन को लेकर कह रहा है कि जीवन दुखी है। तो ये दोनों एक नहीं हो सकते। एक कमजोर लोमड़ी जिसका शरीर कमजोर है और मन भी कमजोर है, उसने कामना की कि जीवन में सुख ही सुख भोगा जाए। तो उसने एक एरिया को ढूंढ के निकाला जहां पर अंगूर के बगीचे ही बगीचे हैं। तो उसे लगा अब इन बगीचों में मैं अनेक प्रकार के अंगूर का स्वाद लूंगी और सुखी हो जाऊंगी। अंगूर तो नीचे लटकते थे, लेकिन लोमड़ी के मुंह में नहीं आते थे। लोमड़ी जंप करती, थोड़ा रह जाती, फिर दूसरी जगह जाती, फिर जंप करती, लेकिन उस अंगूर तक लोमड़ी नहीं पहुंच सकती।
कैसा करते 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 लोमड़ी थक गई, लेकिन उसे अंगूर मिले नहीं। किसी ने कहा कि उस गांव में आज बुद्ध आने वाले हैं। तो बुद्ध के सत्संग में लोमड़ी भी पहुंची। लोमड़ी ने बुद्ध से कहा, आप ठीक कहते हैं, जीवन दुखी है, मैंने भी इसका अनुभव किया है। आप ठीक कहते हैं, जीवन दुखी है, क्योंकि अंगूर खट्टे हैं। मैंने देखा जो इस अंगूरों की जो इच्छा है, मैं सोचती थी कि अंगूर खाकर मैं सुखी हो जाऊंगी, लेकिन मैंने ये जाना कि अंगूर खट्टे हैं तो सभी इच्छाएं हमें दुख में ही ले जाती हैं। इसलिए आप ठीक कहते हैं कि जीवन दुखी है। आप मुझे मार्ग बताइए, मुझे दीक्षा दीजिए कि इस दुख से कैसे निकले और इस दुख के बाद की अवस्था क्या है, ये मुझे आप बताइए। बुद्ध ने कहा, देखो लोमड़ी, इससे पहले कि मैं ये दुख के बाद की अवस्था बताऊं, पास में एक जिम खुला है, उस जिम में जाओ, कुछ कसरत करो और 6 महीने के बाद मैं यहां फिर आ रहा हूं, तो तुम 6 महीने के बाद आ जाना, तब मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। लोमड़ी चली गई। लोमड़ी ने जिम ज्वाइन कर लिया। अब शरीर पर व्यायाम होने लगा। व्यायाम के बाद प्रोटीन के ड्रिंक्स मिलने लगे, अच्छा खाना पचने लगा, न्यूट्रिशियस फूड लेने लगी लोमड़ी। फिर लोमड़ी का कुछ ही महीनों में लोमड़ी का शरीर स्ट्रांग बन गया, उसके भीतर की विल पावर भी बढ़ गई। फिर लोमड़ी फिर गई उस अंगूर के बगीचे में, उसने जंप लगाया। एक ही जंप में वो इतने ऊपर का जंप लगा गई कि सीधे अंगूर उसके मुंह में आ गए। फिर 6 महीने हुए। बुद्ध तो उस गांव में आए, लेकिन लोमड़ी बुद्ध के पास नहीं आई। बुद्ध जब विहार कर रहे थे तो किसी जगह उस लोमड़ी से मुलाकात हुई। बुद्ध ने कहा, लोमड़ी, तुम तो आने वाली थी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तो तुम आई नहीं हो। ईमानदार थी लोमड़ी। लोमड़ी ने कहा, क्षमा करे भगवान, मैं गलत थी, अंगूर खट्टे नहीं, अंगूर मीठे हैं। क्योंकि अंगूर को मैं पा नहीं सक रही थी, मैं दुर्बल थी, इसलिए मैं फ्रस्ट्रेशन में आकर, अब क्योंकि मैं एक आशा की किरण भी खो चुकी थी, अब मुझे पता चला था कि मैं अंगूर को कभी पा ना सकूंगी, मेरी इच्छा की दमन हो गई। तो उस फ्रस्ट्रेशन में मैंने कहा था कि अंगूर दुखी है। तो मैंने कहा कि तब अंगूर दुखी है तो जीवन दुखी है। तो वो सिर्फ मेरा फ्रस्ट्रेशन था। मैंने अपने ऊपर मेहनत की, मैंने शरीर को सक्षम बनाया, बुद्धि को बढ़ाया और अंगूर को प्राप्त किया। जब मैंने अंगूर का स्वाद लिया तो अंगूर मीठे नहीं थे, अंगूर खट्टे नहीं थे, अंगूर मीठे थे। तो अब जीवन मेरे लिए दुखी नहीं है, जीवन मेरे लिए सुखी ही है। मैंने जब आपको कहा था कि अंगूर खट्टे हैं इसलिए जीवन दुखी है, ये मेरी हताशा थी, मेरा फ्रस्ट्रेशन था, क्योंकि मैं मेरी इच्छाओं को पूरा नहीं कर रही थी। तो मैंने जीवन को उस फ्रस्ट्रेशन के परिभाषा में ही लाया था। अब मैं आपसे सहमत नहीं हूं।
अब मैं डंके पे चोट पर कहती हूं कि जीवन सुखी है। फिर दूसरे दिन बुद्ध किसी और गांव में थे, तो 50-55 साल का एक आदमी बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मैंने जीवन में सब कुछ देखा, बहुत मेहनत की, पति पत्नी बच्चे संसार सब कुछ जो हो सकता है संसार में वो सब किया, और मैंने भी ये देखा कि संसार दुखी है, ये जीवन दुखी है। मैं आपसे सहमत हूं, इसलिए आप मुझे दीक्षा दीजिए और दुख की बात की जो अवस्था है उसका ज्ञान मुझे कराइए। बुद्ध ने कहा, देखो मित्र, इस गांव के बाजू में एक अमीर आदमी है, वो धर्म की सभा ले रहा है। कल बड़े बड़े लोग पंडितों को आमंत्रित किया गया है, तो तुम पहले उस धर्म की चर्चा की सभा में सम्मिलित हो जाओ, फिर उसके दूसरे दिन मैं यहां पर हूं, तो तुम शाम में आना, फिर मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। उस व्यक्ति उस सभा में गया। अमीर लोगों की सभा थी, दूर दूर की राज्यों से अमीर लोग आए थे धर्म के ऊपर चर्चा करने के लिए। मध्यम वर्ग का ये एक ही व्यक्ति था। सभा शुरू होने के पहले उस आमिर आदमी ने कहा, देखो मित्र, मेरा पीक दान नहीं दिख रहा है, थोड़ा पीक दान देना। ये व्यक्ति ढूंढता रहा, कहीं तो दिख नहीं रहा है। तो उसने उस अमीर आदमी से कहा, ये कहीं दिख नहीं रहा है, मैं तो ढूंढा है। तो उस राजा ने कहा, मेरे पास भी पास होगा, देखो, अच्छी तरह से देखो। तो उसने देखा कि कोई पात्र पड़ा हुआ है, उसको हाथ में उठाया, हाथ कांपने लगे। तो उस अमीर आदमी ने कहा, क्या हुआ, कांपते क्यों हो, इधर दे दो, मुझे उसे इस्तेमाल करना है। तो उस मध्यम वर्ग के व्यक्ति ने कहा, नहीं महोदय, ये पीकदान नहीं है, ये तो सोने का पात्र है, हीरों से जड़ा हुआ है, किसी मूर्ख ने इसमें थूका है, तो इसे पहले हम साफ कर लेते हैं। उस अमीर आदमी ने कहा, मूर्ख, इसे पीकदान कहते हैं, मैं इसे थूकने के लिए ही इस्तेमाल करता हूं और ये मेरा ही है, मैंने ही इसमें थूका है। वहां पर जो लोग जमे थे धर्म की चर्चा करने वाले, जो सोने के पात्र हीरे से जेड़े हुए थूकने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या धर्म के प्रति उनकी सोच, और ये जो मध्यम वर्गीय है जिसकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हुई, जिसके बेसिक इच्छाएं पूरी नहीं हुई, क्या ये दोनों धर्म के प्रति एक ही समझ रखते हैं? नहीं हो सकता। तो बुद्ध के साथ यही विडंबना हुई। बुद्ध कह रहे थे 15वें माले थे, सुनने वाले थे ग्राउंड फ्लोर पर। बुद्ध क्या कहे, इन्होंने क्या सुना, इसमें बहुत गैप है। इसलिए आज तक जो लोग बुद्ध को
सुनते हैं, बुद्ध को जानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, वे लोग यही कहते हैं कि जीवन दुखी है, रट रटाए हुए हैं, बुद्ध ने जो कहा। लेकिन क्या उन्होंने कभी खोज की है कि बुद्ध दुख किसे कह रहे हैं? मेरा यह मानना है, जिसके भीतर बुद्ध को जानने की जिज्ञासा है, जो बुद्ध का मुमुक्षु है, जो बुद्ध का साधक बनना चाहता है, जिसमें बुद्ध को जानने की प्यास है, उसे पहले पैसे कमाना चाहिए। पैसे कमाकर अपनी जो बेसिक नीड्स है, अपनी जो इच्छाएं हैं, कार लेना है, घर बनना है, अच्छे सुंदर स्त्रियों से दोस्ती करनी है, पृथ्वी पर घूमना है, अलग अलग देशों में घूमना है, अच्छे अच्छे टूरिस्ट प्लेसों पे घूमना है, वहां के 5 स्टार होटल में रहना है, जीवन के जितने सुख है उसको उन सुखों को उपलब्ध करना है, उन सुखों को भोगना है। ये सब करने के बाद खुद के पास